फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपका 12 तारीख का एग्ज़ाम, जो 12 जनवरी को एग्ज़ाम था, वो हो चुका है। एंड अब जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम है कब, 15 तारीख को। एंड 3 दिन का टाइम है। एंड आपका जो पेपर है वो किस चीज़ का है, वो पेपर है आपका TOC का। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो थर्ड एग्ज़ाम है वो किसका है, CFIT 503A। तो ये आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है। एंड आपने प्रीवियस वीडियोस पे हमारे बहुत अच्छा प्यार दिया है। एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपका एग्जाम आया हुआ है। तो TOC के वीडियो डले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप चैनल पे आएंगे, इंजीनियरिंग बॉयज चैनल पे, एंड आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है। एंड प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा स्लो है, हाँ। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये कहाँ पे मिल जाएगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूनिंग मशीन से रिलेटेड सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे 85 वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ आप जाके वॉच करिएगा, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। तो चलो अपन चलते हैं PPT की तरफ। तो फाइनली हम अपने PPT की तरफ आ चुके हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना है। एंड अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको तो प्लीज़ आप हमको DM कर सकते हैं, ठीक। सो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो ये मूव क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमें क्या बताता है, एक मिनट, थोड़ा सा पेन चेंज, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है कि कंस्ट्रक्ट करना है हमको DFA एंड मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, DFA कंस्ट्रक्ट करना है एंड मिनिमाइजेशन ऑफ DFA भी करना है, ठीक है। फिर आता है NFA कंस्ट्रक्शन एंड नल NFA कंस्ट्रक्शन। सो ये जो साइन होता है ना, ये साइन आपका नल NFA का है, ठीक है। तो ये नल NFA का साइन है। एंड आपको क्या पढ़ना है, NFA कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। एंड आपको NFA कंस्ट्रक्शन के साथ नल NFA का भी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो देखो ये आपको आता है कंस्ट्रक्ट NFA टू DFA। तो कंस्ट्रक्ट NFA टू DFA भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है नल NFA टू DFA। तो नल NFA से आप क्या करो, नल NFA से आप पहले सीखो कि NFA कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप सीखो DFA कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूरे एंड मिले मशीन्स का कंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्जन। तो मूरे टू मिले एंड मिले टू मूरे दोनों सीख लेना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड उनके कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये 14 या 16 इसके, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना। फिर आपका आज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ इसको भी देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिर आता है आपका एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको भी देख लेना। एंड पंपिंग लेमा। सो पंपिंग लेमा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंपिंग लेमा पूछा जाता है एंड इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन CFG। तो कंस्ट्रक्ट क्या करना है, CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो एक बात समझ लो कि ये जो आप TOC सब्जेक्ट है ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है। एंड इसमें आपको थ्योरी बहुत कम मिलेगी एंड आपको कंप्यूटेशन मतलब न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, इनकी आपको थ्योरी भी करनी है एंड इनकी न्यूमेरिकल भी करनी है। थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल दोनों करने हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब आता है नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। पहला आप CNF एंड दोनों करने, इनके कन्वर्जन कर लेने, ठीक है। फिर कन्वर्जन पढ़ना है एंड ऑटो ग्रामर। सो ग्रामर से ऑटोमेटा में कन्वर्जन पढ़ना है, ग्रामर से ऑटोमेटा के बाद ऑटोमेटा टू ग्रामर। फिर आपका आता है कि आपको सीखना है कि पुश डाउन ऑटोमेटा को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्ट DPDA एंड PDA एंड या इसको हम बोल सकते हैं NDPDA, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट कन्वर्जन सीखना है PDA टू CFG एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है वो CFG टू PDA है। तो आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर आपका सीख लेना भाई। फिर आता है 90 नंबर पे रिकर्सिव रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज। सो न्यूमरेबल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हेलेंटिंग प्रॉब्लम। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके TOC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं, तो प्लीज़ इनको वेस्ट मत करो, आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि TOC का पेपर हार्ड आता है एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि टीओसी की जो प्लेलिस्ट है आप जाके एक्सेस कर सकते हो। आपको इसके डिस्क्रिप्शन पे भी टीओसी के वीडियो मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाके जरूर से जरूर देखें। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड आपका अब लास्ट एग्जाम बचा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम है, तो मिलते हैं आपके लास्ट एग्जाम के वीडियो के साथ। थैंक यू।